इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया नर्सिंग होम, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड, टोहाना। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता की ओर से चुनाव आयोग से मांगी गई रैली की परमिशन पर चुनाव आयोग द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, उसकी सभी पार्टियों के प्रति समान दृष्टि होनी चाहिए। विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि हमने भी पहले झज्जर में रैली करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन धारा 144 का हवाला देकर उस रैली को कैंसिल करा दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून ही हमारा अधिकार है जिसको हम लेकर रहेंगे। जो लोग बीजेपी के एजेंट बनकर काम करते हैं वो ऐसा ना करके समान दृष्टि से काम करें। देखिए, चुनाव आयोग ने जैसे भी हमने पहले भी आपको पता है कि हमने झज्जर में हमारी रैली थी, उसके लिए हमने परमिशन मांगी थी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानूनी हमारा अधिकार है जो हम उसको तो लेके ही रहेंगे। और कानूनी तौर पे उन्होंने उस समय धारा 144 का हवाला देते हुए कैंसिल कर दी थी। आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि इस तरह के कुछ कमेंट्स उस पर लिखे गए हैं। तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। ऑटोनोमस बॉडीज़ है निष्पक्षता से। ये कोई बीजेपी का चुनाव आयोग नहीं है, ये हमारे देश भर का निर्वाचन आयोग है जिसको सभी पार्टियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। और मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बीजेपी के एजेंट की तरह वो काम करते हैं, उनको वो ऐसा काम ना करें और सभी को समान दृष्टि से देखते हुए उनको कार्य करना चाहिए। विधायक गीता बुक्कल ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के प्रत्याशी जहां भी जा रहे हैं उनका पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा, रणजीत चौटाला, अशोक तंवर और इसी के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी पूर्ण रूप से लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस व अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों को भाजपा में शामिल कराए जाने पर विधायक गीता बुक्कल ने बोलते हुए कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करवाकर भाजपा चुनाव लड़ रही है, जिसका विरोध चुनाव के दौरान पूरे देश व प्रदेश में देखने को मिलेगा। देखिए, बीजेपी के पास अपने लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है। नवीन जिंदल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, धक्के से पटका पहनाया, धक्के से टिकट दे दी। और हम जानते हैं, मेरा तो पुराना लोकसभा रहा है, वो धक्के से उनको चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। कहीं भी आपने देखा होगा अशोक तंवर हैं, 6, 7, 8 पार्टियों में चले गए, कोई पार्टी बची नहीं और वहाँ की सिटिंग सांसद का टिकट काट के उनको टिकट देने की बात की गई है। अब रणजीत चौटाला हैं, अब वो तो बीजेपी के भी नहीं थे, उनको भी प्राइमरी मेंबरशिप बीजेपी की देकर, और जो बड़े बड़े बीजेपी के जो ओरिजिनल कैडर है, जो आरएसएस का ओरिजिनल बीजेपी का कैडर है, आज के समय में उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो गुस्सा सड़कों पर नज़र आ रहा है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी का जो हाई कमांड है बीजेपी के लोगों को तो टिकट दे नहीं रहा है, दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करके, जिसका कि विरोध जो है मैं समझती हूँ पूरी तरह से चुनाव में देखने को मिलेगा। हमने इस चीज़ पर ध्यान देने की बजाय कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव पर पूरी तरह से ध्यान देगी। अपने किए गए विकास कार्यों पर हम लोग चुनाव जो है लड़ने की बात करेंगे और साथ साथ में 10 साल में बीजेपी ने यहाँ पर क्या करवाया उसका भी हिसाब किताब मांगने का हम लोग काम करेंगे। विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर झज्जर में जन आक्रोश रैली होगी। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ के तहत यह रैली होगी, जिसमें हरियाणा कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। जन आक्रोश रैली जो होने जा रही है 14 अप्रैल को, हमारा झज्जर का जो सवेरा ग्राउंड है उसमें ये रैली होगी, क्योंकि अनाज मंडी की पहले हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय जो फसल का सीज़न है सवेरा ग्राउंड में 14 तारीख को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा सवेरा ग्राउंड में। एवन हरियाणा के लिए झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।